Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. In the previous lecture, we have done form first of Charpit method, right? And what is the form first of Charpit method? कि जो आपको इक्वेशन दी होगी उसमें क्या क्या इन्वॉल्व होगा, पी एंड क्यू ओनली इन्वॉल्व होगा, राइट? और वो किस टाइप की होगी? वो होगी एफ पी कॉमा क्यू इक्वल्स टू ज़ीरो टाइप की, राइट? और क्या किया था फिर इसके हमने वर्किंग रूल पढ़ा था कि क्या क्या स्टेप्स लेके हम अपनी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और अपनी इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालेंगे, राइट? बट टुडे व्हाट वी विल डू फॉर्म सेकेंड ऑफ चारपिट मेथड, राइट? सो व्हाट इज़ द फॉर्म सेकेंड ऑफ चारपिट मेथड? क्या होती है फॉर्म सेकेंड होती है जो हमारे पास इक्वेशन होगी वो किस फॉर्म में होगी, पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस सम फंक्शन ऑफ पी एंड क्यू। और इस वाली फॉर्म को हम लोग बोलते हैं क्या है, क्लैरेट इक्वेशन। क्या बोलते हैं? क्लैरेट इक्वेशन। तो देखो जरा यहाँ पे व्हाट इज़ द इक्वेशन टाइप सेकेंड, क्या होती है, z इक्वल्स टू में पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस एफ पी कॉमा क्यू, है ना, यही होती है, ठीक है। अब देखो क्या करना है, अब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और इसका क्या निकालना है, सॉल्यूशन निकालना है। तो देखो सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या क्या स्टेप्स है। फर्स्ट स्टेप तो यही है कि जो तुम्हारे पास पीडी दी हुई है उस पीडी को अपनी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में लिखो, जैसे हम अपनी लैग्रेंज इक्वेशन को लिखते थे। किससे डिनोट करते थे, एफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड कॉमा पी कॉमा क्यू, राइट? अब इस पूरे के पूरे फंक्शन को कहाँ लेके जाओगे, लेफ्ट हैंड साइड पे। तो क्या हो जाएगा, z माइनस में पी एक्स माइनस में क्यू वाई माइनस में एफ पी कॉमा क्यू, राइट? अब क्या करते हैं, अब हम लोग अपनी चारपिट ऑक्सिलरी इक्वेशन लगाएंगे। चारपिट ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है बच्चा, अभी हमने इससे प्रीवियस से जो लास्ट सेकंड हमारा लेक्चर था उसी में मैंने आपको कराई थी। क्या होती है हमारे पास चारपिट ऑक्सिलरी इक्वेशन, दिस वन, राइट? यही होती है ना। क्या होती है, डी एक्स अपॉन में करली एफ अपॉन में करली पी माइनस का, ठीक है, इक्वल्स टू में डी वाई माइनस में करली एफ अपॉन में करली क्यू इक्वल्स टू में डी जेड माइनस में पी करली एफ अपॉन में करली पी माइनस में क्यू करली एफ अपॉन में करली क्यू इक्वल्स टू में डी पी करली एफ अपॉन में करली एक्स प्लस पी करली एफ अपॉन में करली जेड, राइट? करली एफ अपॉन में करली जेड इक्वल्स टू में डी क्यू अपॉन में करली एफ अपॉन में करली वाई प्लस क्यू करली एफ अपॉन में करली जेड इक्वल्स टू में डी एफ अपॉन ज़ीरो, यही होती है। तो देखो अब इसी इक्वेशन को हमें अपनी फॉर्म सेकेंड में रख के सॉल्व करना है कि हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो स्टार्ट करते हैं हम अपनी फॉर्म सेकेंड से। हाँ गया ये फॉर्म सेकेंड, ये तो मैंने आपको कल करा दिए थे, प्रीवियस लेक्चर में हमने यही किया था। तो देखो फॉर्म सेकेंड, अरे ये हमारे पास थी फॉर्म वन, नेक्स्ट ये रही फॉर्म फोर, फॉर्म थर्ड, ये रही, ठीक है। तो देखो अब हमें क्या करना है, हमें इस वाली इक्वेशन को इसका क्या निकालना है, एफ अपॉन में एक्स तो क्या होगा माइनस पी, एफ अपॉन में वाई निकालेंगे तो माइनस क्यू, जेड निकालेंगे तो वन, एफ अपॉन में पी निकालेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से क्या मिलेगा हमें, माइनस का एक्स मिल जाएगा, राइट? और साथ में क्या मिलेगा, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू पी, तो क्या होगा माइनस में एफ ऑफ पी पी कॉमा क्यू, राइट? सिमिलरली अगर मैं इसका नेक्स्ट वाले का वाई के रिस्पेक्ट में करूँ, क्यू के रिस्पेक्ट में करूँगी तो क्या मिलेगा, यहाँ से माइनस वाई और यहाँ से क्या मिलेगा माइनस में एफ क्यू पी कॉमा क्यू, राइट? अब जो मैंने अभी आपको इससे पहले चारपिट इक्वेशन बताई थी उसी इक्वेशन में हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे। तो क्या होता है, डी एक्स अपॉन में माइनस करली एफ अपॉन में करली पी, तो वो ये है, ठीक है। तो ये पूरी इक्वेशन प्लस में हो जाएगी। सिमिलरली नेक्स्ट क्या होता है, डी वाई अपॉन में माइनस करली एफ अपॉन में करली क्यू, तो वो ये है, पुट करोगे यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, डी जेड में तो क्या होता है, डी जेड एक अपॉन में पी, ठीक है, वो हाँ माइनस में पी नहीं, हाँ माइनस में पी और इंटू में करली एफ अपॉन में करली पी माइनस में क्यू इंटू में करली एफ अपॉन में करली जेड, यही होता है ना। तो देखो ये आ जाएगा अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो। नेक्स्ट क्या होता है हमारे पास, डी पी होता है,
तो डीपी में क्या होता है हमारे पास, कर ली एफ अपॉन में कर ली एक्स प्लस में पी कर ली एफ अपॉन में कर ली जेड, यही होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है, ये होता है ना। अब नेक्स्ट देखो क्या होता है डी क्यू। डी क्यू में क्या होता है, डी क्यू होता है डी क्यू अपॉन में कर ली एफ अपॉन में कर ली वाई माइनस का प्लस में क्यू कर ली एफ अपॉन में कर ली जेड। ठीक है, इन सब की वैल्यू हमने इसके अंदर पुट कर दी, हमारे पास ये आ गया। अब क्या करना है, अब आपको लास्ट की टू फ्रैक्शंस को लेके चलना है, क्योंकि फंक्शन भी पी और क्यू का था ना, तो हम पी और क्यू को लेके चले और इजली हमें पता है कि 0 दे रहा है तो यहाँ से पी की वैल्यू ए आ जाएगी और क्यू की वैल्यू बी आ जाएगी आफ्टर इंटीग्रेशन, राइट। अब क्या करना है, हमें पी की वैल्यू आ गई, क्यू की वैल्यू आ गई, इन पी और क्यू की वैल्यू को कहाँ रखना है, इक्वेशन नंबर 1 में। और इक्वेशन 1 आपको क्या गिवन थी, ये गिवन इक्वेशन, राइट। तो इसमें जरा पुट करोगे तो देखो क्या मिलेगा, z इक्वल्स टू में p की जगह a एक्स, q की जगह b, तो बी वाई प्लस में f ऑफ p कॉमा क्यू, तो f ऑफ a कॉमा b, राइट। यही क्या होगी हमारे पास रिक्वायर्ड इंटीग्रल इक्वेशन हो गई। ठीक, अब देखो अब हमारे पास रिमार्क क्या बोलता है, रिमार्क बोलता है कि जो जनरल सॉल्यूशन होता है और जो सिंगुलर सॉल्यूशन होता है वो हमें फॉर्म सेकंड का मिलता है। जैसे फॉर्म 1 में हम लोगों को सिंगुलर सॉल्यूशन नहीं मिलता कभी भी, पर इस फॉर्म सेकंड में क्या है कि आपको जनरल भी मिलेगा और सिंगुलर सॉल्यूशन भी मिलेगा, राइट। तो देखो फर्स्ट क्या है हमारे पास, फाइंड द कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक, तो कैसे निकालेंगे, हमें ये इक्वेशन दे रखी है, इस इक्वेशन को क्या करना है, सबसे पहले देखो हमारे पास इक्वेशन किस फॉर्म में होनी चाहिए, पी और क्यू और सम फंक्शन ऑफ पी कॉमा क्यू, यही होना चाहिए ना। तो ये जो इसके आगे आ रहा है ये तो एक्स्ट्रा है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अगर डिवाइड करोगे बोथ साइड तो क्या मिलेगा, ये तो चला जाएगा इसके नीचे। ठीक है, तो क्या मिलेगा मुझे, यही मिलेगा, राइट, यही मिलेगा ना। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, z इक्वल्स टू में पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस में 1 अपॉन में p प्लस क्यू। ठीक, अब ये किसकी फॉर्म में हो गया, अब देखो जरा हमारे पास इक्वेशन क्या थी, हमारे पास इक्वेशन थी z इक्वल्स टू में पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस सम फंक्शन ऑफ p कॉमा क्यू, इस फॉर्म में होना चाहिए, राइट। तो देखो पी एक्स मिल गया, क्यू वाई मिल गया। ठीक है, पी एक्स मिल रहा है, क्यू वाई मिल रहा है प्लस सम फंक्शन ऑफ p और q मिल रहा है। अब हमें पता है कि इसका अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे या फिर इसको सॉल्व करेंगे तो हमें पता है, अभी हमने ऊपर जो डेरिवेशन कराई थी वो इसीलिए कराई थी ताकि आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन पता चल जाए। और हमें उसमें पता है कि उसका डायरेक्ट सॉल्यूशन क्या होता है, पी और क्यू वाले नीचे टर्म 0 बन जाते हैं, उसे इंटीग्रेट करते हैं तो पी की वैल्यू आती है a और क्यू की वैल्यू क्या आती है b। तो आप डायरेक्ट इस वाली इक्वेशन में पुट करो p की वैल्यू a और b की वैल्यू q की वैल्यू b और p की वैल्यू a। ठीक है, तो आपको जो सॉल्यूशन मिलेगा वही आपका क्या होगा, कंप्लीट सॉल्यूशन होगा। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, कंप्लीट इंटीग्रल, राइट। नेक्स्ट देखो, सॉल्व द पीडी ऑफ दिस। ठीक है, तो इसमें तो गिवन है पी एक्स भी पता है, क्यू वाई भी और सम फंक्शन ऑफ पी क्यू भी, राइट। अब क्या करेंगे, कंप्लीट इंटीग्रल निकालना, तो इसमें तो कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ही दे रखा है। तो पुट करो पी की जगह ए और क्यू की जगह बी और सम फंक्शन ऑफ पी क्यू। ठीक है, तो मतलब लॉग ए कॉमा बी, वो लॉग ए बी। ठीक है, राइट, क्योंकि हमें पता है कि हमारे फंक्शन की इक्वेशन भी उस फॉर्म में दे रखी है, तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन यही होता है, पी की जगह ए पुट करो, क्यू की जगह बी पुट करो अपनी गिवन इक्वेशन में, तो तुम्हें क्या दे देता है, कंप्लीट इंटीग्रल। आप इसमें क्या निकालना है, जनरल सॉल्यूशन भी निकालना है और सिंगुलर सॉल्यूशन भी। तो जनरल सॉल्यूशन का क्या मेथड होता है, जनरल सॉल्यूशन का मेथड होता है कि जो भी तुम्हारे इसके अंदर कांस्टेंट है वो सब एक ही होना चाहिए कांस्टेंट। ठीक है, अलग अलग नहीं होनी चाहिए। जैसे इसमें 2 आर्बिटरी कांस्टेंट है तो हम लोगों को ओनली एक ही आर्बिटरी कांस्टेंट में इसे कन्वर्ट करना है। तो मैंने क्या किया, ए और बी था तो मैंने बी को क्या लिख दिया, सम फंक्शन ऑफ ए लिख दिया। ठीक है, पुट किया बी की जगह ये वैल्यू तो मुझे ये वाली इक्वेशन मिल गई, राइट। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि आपको जो एक कांस्टेंट दिया हुआ है ना उस कांस्टेंट को भी एलिमिनेट करना होता है। ठीक है, तो कैसे एलिमिनेट करेंगे, डिफरेंशिएट करके पार्शियली। तो हमने डिफरेंशिएट किया, ठीक है, ए एक्स का किया तो एक्स मिल गया प्लस में वाई 5 डैश ए प्लस में लॉग का क्या हो गया 1 अपॉन ए प्लस में लॉग 5 ए का क्या हो गया 5 डैश ए अपॉन में 5 ए। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करूंगी, इस वाली को और इस वाली को, तो मेरा ए क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा और मुझे क्या मिलेगा, जनरल सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या होता है, सिंगुलर सॉल्यूशन फाइंड करना। तो सिंगुलर में क्या करते हैं, सिंगुलर सॉल्यूशन के लिए जो आपका जो भी कांस्टेंट आ रहा होता है, चाहे ए आ रहा होता है चाहे बी आ रहा होता है अपने कंप्लीट इंटीग्रल में, उसको एलिमिनेट करना होता है और अपना
आंसर निकालना होता है। तो उसमें हम एलिमिनेट कैसे करते हैं कि पार्शियली डिफ्रेंशिएट करते हैं, उसको इक्वल्स टू में क्या रखते हैं, 0 रखते हैं। तो सिमिलरली इस वाली इक्वेशन को पार्शियली डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू पहले ए, तो ए एक्स का क्या हो जाएगा, एक्स प्लस में लॉग ए का 1/a इक्वल्स टू में क्या रखना है, 0। यहाँ से ए की वैल्यू आ गई। सिमिलरली बी की रिस्पेक्ट में करोगे इस इक्वेशन को, तो यहाँ से बी की वैल्यू आ जाएगी। अब ये जो ए और बी की वैल्यू है इसको कहाँ पुट करेंगे, इसी अपनी जो हमारे पास गिवन इक्वेशन थी, नहीं सॉरी गिवन में नहीं, जो आपके पास ये वाली कंप्लीट इंटीग्रल की इक्वेशन आई थी ना, इस वाली में पुट कर दो ए और बी, क्योंकि ऊपर तो पी और क्यू है ना, तो उसमें नहीं करेंगे, इस वाली इक्वेशन में। ठीक है, तो ए की वैल्यू पुट करेंगे, एक्स हमारे पास है, बी की पुट करेंगे, वाई है, प्लस में लॉग ए की प्लस लॉग बी है ना, तो लॉग ए प्लस लॉग बी क्या होता है, लॉग ए बी, तो इसको हमने लॉग ए बी की फॉर्म में लिख दिया और अपनी वैल्यू को पुट कर दिया, राइट। अब जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दो। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। तो देखो एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, राइट, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, वाई से वाई कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, -1 क्या हो जाएगा, -2 प्लस में इसको क्या कर देंगे, सॉल्व करके क्या हो जाएगा, माइनस लॉग एक्स वाई, राइट। ये क्या हो जाएगा, हमारे पास सिंगुलर सॉल्यूशन हो जाएगा। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 6 क्या बोला है, सॉल्व करो अपनी पीडी को, इक्वेशन हमें ये दे रखी है, तो ये गिवन इक्वेशन है, राइट। अभी किस फॉर्म में है, पी और क्यू, और जो पीछे वाला पूरा पार्ट है इसको क्या ले लेंगे, फंक्शन ऑफ पी क्यू। तो कंप्लीट इंटीग्रल तो डायरेक्ट आ जाएगा, पी की जगह ए पुट करना है और क्यू की जगह बी, तो ये आ गया हमारे पास कंप्लीट इंटीग्रल। ठीक, अब हमें क्या फाइंड करना है, जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। ठीक है, सेम मेथड है, बी की जगह क्या पुट करेंगे, सब फंक्शन ऑफ फाई ए हमने पुट किया है यहाँ पे, बी की जगह फाई ए। अब हमें क्या करना है, एलिमिनेट करना है इस ए को भी, कांस्टेंट है नहीं आर्बिटरी, इसको एलिमिनेट करेंगे तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट किया तो हमारे पास क्या आ गई, एक इक्वेशन आ गई। अब हम इस इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन फोर्थ को सॉल्व करेंगे, उससे जो हमें सॉल्यूशन मिलेगा वो क्या होगा, जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा, राइट। अब क्या करना है, अब हमें अपनी थर्ड वाली इक्वेशन को सॉल्व करना है, मतलब सिंगुलर सॉल्यूशन निकालना है, जो नेक्स्ट में टाइप होता है, मतलब स्टेप होता है सिंगुलर सॉल्यूशन। ठीक है, सिंगुलर सॉल्यूशन में क्या करते हैं कि जितने भी कांस्टेंट होते हैं हमारे कंप्लीट इंटीग्रल में उसको एलिमिनेट करते हैं। कैसे एलिमिनेट करेंगे, पार्शियली डिफरेंशिएट करना है और इक्वल्स टू में क्या रखना है, 0, राइट। तो देखो इस वाले में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, कर लिया एफ अपॉन में, कर ली ए में करेंगे, तो क्या मिलेगा, एक्स, ठीक है, ओनली एक्स, और प्लस में किसके रिस्पेक्ट में करना है, ए के रिस्पेक्ट में करना है ना, 2a प्लस में बी, यही मिलेगा। सेकेंड वाली से करेंगे, मतलब विद रिस्पेक्ट टू बी करोगे तो क्या मिलेगा, y, राइट, प्लस में a प्लस में 2b, ये मिलेगा ना, क्योंकि यहाँ से करेंगे तो यहाँ पे 2b हो जाएगा, ए बी का करेंगे तो b हो जाएगा, राइट। अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये दोनों इक्वेशन आ गई, इक्वल्स टू में इसको 0 रख देंगे, क्योंकि हमारे पास यही स्टेप यही होता है, इक्वल्स टू 0 रखना है। ठीक है, इक्वल्स टू 0 रख के हमारे पास ये दोनों इक्वेशन आ गई। अब इन दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इजीली, एक की वैल्यू निकालो दूसरे में पुट कर दो तो वहाँ से बी की आ जाएगी, राइट। तो ये निकाल दिया, या फिर जो भी कट हो रहा है उसे कैंसिल कर दो, सेम बना के एलिमिनेशन मेथड से, वहाँ से एक की वैल्यू निकल जाएगी, फिर दूसरे की निकालने का, करेक्ट। अब क्या करना है, इस ए और बी की वैल्यू को कहाँ पे पुट करना है, ये जो आपका कंप्लीट इंटीग्रल आया इसमें हम ए और बी की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो हमने पुट किया, हमारे पास ये इक्वेशन आई, ठीक है। अब क्या होता है, z ये आ रहा है, ये आ रहा है, प्लस में ये हो रहा है ना हमारे पास y माइनस 2x का होल स्क्वायर अपॉन में 9, प्लस में y माइनस में 2x, x माइनस में 2y, 3 3 ज़ा 9, प्लस में x माइनस 2y का होल स्क्वायर अपॉन में 3 का स्क्वायर 9, करेक्ट। आप क्या करेंगे, देखो 9 यहाँ भी आ रहा है, 9 यहाँ भी आ रहा है, 9 यहाँ भी आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, 9 को एलसीएम ले लेंगे, इसके साथ a की 3 है तो 3 3 ज़ा 9 होता है, तो 3 से ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे भी a की 3 है तो 3 3 ज़ा 9 बनाना है तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। अब इस 9 को इधर साइड ले गए तो ये क्या बन गया, 9z, और अपॉन में ये पूरी इक्वेशन, राइट। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, इनका स्क्वायर, तो इन सब के स्क्वायर को क्या कर देंगे हम लोग, ओपन कर देंगे, ठीक है। इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, इसका तो नहीं है खैर, इन दोनों के स्क्वायर को हमने क्या कर दिया, ओपन कर दिया, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दी जिसको मल्टीप्लाई करना है, बाकी अपनी पूरी इक्वेशन को सॉल्व कर दिया, जो कैंसिल कर रहा है उसको कैंसिल कर दो, तो लास्ट में जो बच के आएगा वही तुम्हारा क्या हो जाएगा, यार है ना, इसमें से 3 कॉमन ले लो, यहाँ पे 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास 3z की फॉर्म में आंसर आ जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया, राइट।
नेक्स्ट देखो, प्रूव दैट द कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ दिस रिप्रेजेंट ऑल द पॉसिबल प्लेन्स थ्रू द पॉइंट, कौन से पॉइंट से जा रहा है, 2,3,0। ऑल्सो फाइंड द एनवलप। अब तुम्हें क्या फाइंड करना है, एनवलप भी फाइंड करना है कंप्लीट इंटीग्रल का, और पॉइंट दे रखा है इसमें किस पॉइंट से जा रहा है। ठीक है, तो देखो ये हमें गिवन इक्वेशन दे रखी है। सबसे पहले कंप्लीट इंटीग्रल पी है, क्यू है और सम फंक्शन ऑफ पी क्यू है। तो कंप्लीट इंटीग्रल क्या आ जाएगा, ए एक्स प्लस बी वाई, माइनस में 2a माइनस में 2b। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये जो इक्वेशन है लीनियर है एक्स वाई जेड में, तो ये क्या है, मतलब जो रिप्रेजेंट कर रही होगी प्लेन को रिप्रेजेंट कर रही होगी, और बहुत सारे प्लेन्स होंगे जिसमें ए और बी की वैल्यू अलग अलग होगी, राइट। अब पुट करो ये जो तुम्हें पॉइंट दे रखा था, एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 3 और जेड की वैल्यू 0। अगर हम इस वाले में पुट करेंगे तो देखो हम लोगों को क्या मिलेगा, हमने पुट किया अपने इक्वेशन में, जेड की वैल्यू 0 पुट करनी है, एक्स की वैल्यू 2 पुट करनी है। तो ये जो तुम्हारे पास कंप्लीट इंटीग्रल है इसमें हमने पुट किया, तो ये इक्वेशन बन के आ गई। और ये क्या हो गया, 0 इक्वल्स टू में 0 हो गया। ठीक है, तो मतलब ये सेटिस्फाई कर रहे हैं हमारे, ये जो पॉइंट हमें दे रखा था ये सेटिस्फाई कर रहा है हमारी इक्वेशन को, राइट। आप क्या करना है, कंप्लीट इंटीग्रल निकालना है अपने प्लेन का जो पास हो रहे हैं इस पॉइंट से। ठीक है, अब कैसे कंप्लीट इंटीग्रल जो हमने निकालना है, निकालना क्या निकाला है, ठीक है, जो इस पॉइंट से पास हो रहा है, ये जो इक्वेशन 1 है इस वाली का। ठीक है, अब हमें अगर एनवलप फाइंड करना है तो हम एनवलप कैसे फाइंड करेंगे, तो देखो जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है, इस इक्वेशन से हम लोग अपना पहले सिंगुलर सॉल्यूशंस को फाइंड करेंगे। सिंगुलर सॉल्यूशन क्या होता है, सिंगुलर सॉल्यूशन के लिए वही आपके जितने भी कांस्टेंट आ रहे हो उसकी रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करो और 0 रखो। तो ए और बी आ रहा है, पार्शियली डिफरेंशिएट किया, 0 रखा, एक्स और वाई की वैल्यू आ गई। अब ये जो एक्स और वाई की वैल्यू आई है, ये हम एक्स और वाई की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, इस वाले इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 2 में। ठीक है, पुट करी, पुट करने से हम लोगों को क्या मिल रहा है, z 0 मिल रहा है। तो z 0 मिल रहा है, इसका मतलब ये जो क्या है, ये हमारा एनवलप है, किसके लिए, सभी प्लेन्स के लिए। कौन से सभी प्लेन्स, जो हमें इसमें मिल रहे थे ना वेरियस प्लेन कैसे मिल रहे थे, ए और बी की अलग अलग वैल्यूज़ के लिए। तो उन सब प्लेन्स के लिए जो रिक्वायर्ड एनवलप मिल रहा है वो हमें इस पॉइंट से मिल रहा है, और वो सभी प्लेन्स के लिए है। और वो सारे प्लेन्स कहाँ से मिल रहे हैं, इक्वेशन नंबर 2 से मिल रहे हैं, राइट। तो देखो आपको एनवलप फाइंड करना था, पॉइंट सेटिस्फाई कराना था, तो हमने सबसे पहले क्या किया, अपना कंप्लीट इंटीग्रल निकाला, देन जो हमें पॉइंट दे रखा था उस पॉइंट को पुट किया और देखा वो सेटिस्फाई हो रहा है नहीं हो रहा, सेटिस्फाई हमारे पास हो रहा था। ठीक है, और जो भी तुम्हारे पास कंप्लीट इंटीग्रल आया है वो रिप्रेजेंट कर रहा है सारे प्लेन्स को, और जो कौन से पॉइंट से पास हो रहे हैं, 2,3,0 से जितने भी पॉइंट पास हो रहे हैं। ठीक है, फिर हमने क्या किया, हमने एनवलप फाइंड किया, किसका, सभी प्लेन्स का। एनवलप फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिंगुलर सॉल्यूशन को फाइंड करेंगे। ठीक है, सिंगुलर सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, डिफरेंशिएट करो, विद रिस्पेक्ट टू एयर वो 0 रखो, वहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू आएगी, उस एक्स और वाई की वैल्यू को हम लोग अपनी इस वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे। ठीक है, जो पुट करने से मिलेगा वो क्या होगा, वो एनवलप होगा, किसका, सभी प्लेन्स का। कौन से सभी प्लेन्स, जो इस वाले पॉइंट से, इस वाले पॉइंट से, जो इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट से पास हो रहे हैं, उन सभी पॉइंट्स को सेटिस्फाई करेगा। वो तुम्हारा एनवलप जो आएगा वो उन सभी प्लेन्स के लिए होगा, राइट। आई होप आज हमने जो फॉर्म 2 पढ़ी है वो आपको क्लियर हुई होगी। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। ठीक है, अगले लेक्चर में जो हम लोग करेंगे, हम लोग फॉर्म 3 करेंगे, सिमिलरली फिर हम लोग फॉर्म 2 भी करेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ आया हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।